शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। श्रीशस्त्वावतु मापीय दत्तात् ते मे अपि सर्मसः स्वामी ते मे अपि सहरिः पातु वाम अपि नौ विभो सुखं वाम नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः सौव्यादवो नः शिवं वो नो दद्यात् सेव्यो अत्र वह स नः। ये रामचंद्राचार्य जी ने ये श्लोक निर्मित किए जिसमें युष्मद और अस्मद शब्दों को किन विशेष परिस्थितियों में जो आदेश हुए हैं उनका सभी का वर्णन इनमें कर दिया है। सूत्र जो हमने पूर्व के पाठ में पढ़े थे उनका जो क्रम था वो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया ऐसे क्रम था, और रामचंद्राचार्य जी ने जो उदाहरण दिया उन्होंने द्वितीया चतुर्थी षष्ठी करते हुए उदाहरण दे दिया। जैसे श्री भगवान विष्णु के लिए है तो त्वाम को त्वा आदेश दिखा दिया, अवतु के पूर्व जो त्वाम को त्वा आदेश है। द्वितीया का है माम को मा आदेश अपी के अपीह के पूर्व, अपी क्या है अपी और ईह ऐसा है। अका सवर्ण दीर्घ हो गया, अपी था और ईह था तो अपीह हो गया। माम को मा आदेश हुआ। दत्तात ते में अपि सर्म सह ते आदेश हो गया, में आदेश हो गया। तव को ते मम को में, इस प्रकार आदेश होगा। यहाँ ये दिखा दिया। अब स्वामी ते में अपि सहरि ही, यहाँ पर भी ते और में आदेश दिखा दिया। और पातु वाम में वाम और नौ आदेश दिखा दिया। तो ये किस प्रकार जो है अलग अलग परिस्थितियों में जो सूत्र हमने कल के पाठ में 4 पढ़े थे उन 4 सूत्रों को पिरोकर एक ही 2 श्लोक में उन 4 सूत्रों को पिरोकर उनके उदाहरण को बता दिया। उसमें स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से ये आदेश होते हैं। तो उसका थोड़ा अभ्यास कर लेंगे यदि नहीं पक्का है तो। बाकी इस श्लोक से थोड़ा थोड़ा निकाल के जिसने देखने की कोशिश की होगी तो उसको पता ही चला होगा कि तुभ्यम को ते आदेश होता है तो तव को भी ते आदेश होता है। तो कहाँ तुभ्यम को ते हुआ है और कहाँ तव को ते हुआ है
ये थोड़ा देखने जैसा था। युवाभ्याम को भी वाम आदेश होता है और युवयोः को भी वाम आदेश होता है। तो कहाँ तो वो युवाभ्याम को हुआ है चतुर्थी वाला, और कहाँ पर षष्ठी वाला युवयोः के स्थान पर वाम आदेश हुआ है। ये तो गुरु परंपरा से ही पता चलता है। तो वो कल बता दिया था, क्योंकि अर्थ किसी भी श्लोक का घटित करने के लिए तो अवश्य ही जानना ही पड़ता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें बड़ी छूट है। ये विद्वानों की भाषा है, तो इसमें बड़ी छूट है। तो कहाँ कैसे उपयोग हुआ वो देखना पड़ता है। वह आदेश युष्मान को भी होता है, युष्मभ्यम को भी होता है, वो थोड़ा देखने जैसा है। तो पूर्व के पाठ में ये बताया था कि आप लोग इनको बिल्कुल अलग अलग करके रख लेंगे, और जब आप देखेंगे कि ये जो शिवम वो नौ, अब इसमें वह आदेश है, वस और नस आदेश है। वस और नस आदेश से वह वो हुआ था, वो और नो हुआ है, तो ये युष्माकम को है। और ये इस तरह से ये युष्मभ्यम को है, अस्मभ्यम को है, और अंत में जो हुआ है सेव्यो अत्र वह न, यह जो है हमारा युष्माकम और अस्माकम को है। तो ऐसी परिस्थिति देखने जैसी है। अच्छा, एक बात और कही थी, 2 वार्तिक पढ़े गए थे इस पर। अंतिम सूत्र जो पढ़ाया था उसमें 2 वार्तिक फिर पढ़े गए थे। एक था समान वाक्य युष्मद अस्मद आदेशा वक्तव्य। ये कहता था कि एक ही वाक्य में यदि हो, और वाक्य की फिर उन्होंने परिभाषा भी दी, एक तिंग वाक्य। वाक्य को वाक्य तब जब तक नहीं कहेंगे तब तक उसमें एक तिंगंत पद ना हो, अर्थात एक क्रिया ना हो, तो एक तिंगंत वाले को वाक्य कहते हैं। और समान वाक्य में ही युष्मद अश्मद के आदेश होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने अलग अलग वाक्यों में उनको ले लिया हो, एक ही वाक्य में इसका उपयोग दिखाया। तो एक तो ये इन्होंने इसका उदाहरण भी दिखाया था उन्होंने, ओदनम पचतव भविष्यति, 2 वाक्य हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर तव को आदेश जो है वो ते नहीं होगा, ये ऐसा उन्होंने प्रयोग दिखाया था। अब दूसरा वार्तिक पढ़ा गया था, एते वामनावादयोः अनन्वादेशे, जहां अन्वादेश ना हो, अर्थात उसी व्यक्ति को दूसरी क्रिया करने के लिए ना कहा गया हो, या उसी व्यक्ति से संबंधित दूसरी क्रिया ना हो रही हो। अन्वादेश वो होता है जिसमें दोहराया गया, एक ही व्यक्ति से ही दूसरी क्रिया का बोधन कराया गया है, दूसरी क्रिया उसी के लिए बोली गई। और अनन्वादेश इसका उल्टा होता है। तो यदि अन्वादेश है, अर्थात एक ही व्यक्ति के लिए दोनों क्रियाएं बताई हैं, पूर्व में जिस व्यक्ति की बात हुई है अभी भी उन्हीं की बात हो रही है, तो ये अन्वादेश हो गया। तो अन्वादेश की स्थिति में ये जो आदेश आपने पढ़े, त्वाम को त्वा, युवाम को वाम, युष्मान को वस, तुभ्यम को ते, तव को ते, युवयोः को वाम, युवाभ्याम को वाम, युष्मभ्यम को वह, ये सब आदेश जो है वसनस होते ना, उन्हीं से वह ना बनते, ये नित्य होंगे, नित्य, यदि अन्वादेश है तो, अर्थात इनमें कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन यदि अन्वादेश ना हो, यदि अन्वादेश ना हो तो विकल्प हो सकता है। तो इसके फिर उदाहरण भी दिखाए। अन्वादेश कहां नहीं है, तो उदाहरण दिया इन्होंने, धाता ते भक्तोस्ति, धाता तव भक्तोस्ति, ये उदाहरण इन्होंने दिखाया। अब इसमें एक उदाहरण इन्होंने बोला विकल्प से कि एक में ते को तव को ते आदेश कर दिया, और तव को कहीं ते आदेश नहीं किया। धाता तव भक्तोस्ति नहीं किया तव को ते आदेश, क्योंकि अन्वादेश नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि क्रिया दोहराई जा रही है एक ही व्यक्ति के लिए। और दूसरे वाले में धाता ते भक्तोस्ति, तव को ते आदेश कर दिया। ये विकल्प से कार्य हो गया, क्योंकि विकल्प तभी हो जाएगा जब अन्वादेश नहीं है। यदि अन्वादेश होता तो विकल्प से कार्य न होकर जो
धाता तब भक्तोस्ति का, यहां भी धाता ते भक्तोस्ति ही करना पड़ता। दूसरा उदाहरण जो है अन्वादेश का ले लिया। अन्वादेश का क्या उदाहरण ले लिया? यो अग्निर्हव्यवाट तस्मै ते नमः। यो अग्निर्हव्यवाट तस्मै ते नमः। यो अग्नि अर्थात जो अग्निदेव है, ये यो अग्निर्हव्यवाट, जो तू हव्य को ले जाने वाला अग्निदेव है। तो क्या है, यहां तब होना था लेकिन ते आदेश कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अग्नि जो है वो अग्निदेव ही तो हव्य को ले जाने वाला है। हवि को ले जाता है ना हवन की, अग्निदेव ही तो ले जाता है। आप जो आहुति देते हैं यज्ञ में आहुति को देने के बाद में ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस आहुति को तत् देवता तक पहुंचा दे। जिस देवता के निमित्त हम ये यज्ञ कर रहे हैं उन्हीं देवता तक ये पहुंचा दे, वो अग्निदेव की है। ऐसा वर्णन अर्थ संग्रह में आता है, जो विद्यार्थी अर्थ संग्रह पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। तो कह रहे हैं जो तू हव्य को ले जाने वाला अग्निदेव है, तुझे प्रणाम है। तो दोनों ही बातें उन्हीं के लिए ही हैं, इसीलिए अन्वादेश है। अग्निदेव को ही प्रणाम किया जा रहा है और अग्निदेव के लिए ही तो प्रणाम की क्रिया है, और अग्निदेव ही हवि को ले जाने वाले हैं, तो अन्वादेश हो गया। इसीलिए इसमें तव को ते आदेश कर दिया। यो अग्निर्हव्यवाट तस्मै, तस्मै तो नमः के योग में चतुर्थी आती है, तो तस्मै, और तव था यहाँ पर तो तव को ते कर दिया। तो ये एक उदाहरण हो गया आपका अन्वादेश का। अब इसमें और थोड़ा बहुत ध्यान रखने जैसा है। वैसे तो लघु सिद्धांत कौमुदी तो इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिलाती, लेकिन फिर भी देखते जाएं तो एक पाणिनि जी ने सूत्र भी दिया है, नाच व हा हई व योगे, नाच व हा हई हई व योगे। इसमें क्या है कि ये कहते हैं ये शब्द ले लिया, ना मतलब मना किया, निषेध किया। किन किन के लिए? ये वर्ण के लिए चकार ले लिया, वा ले लिया, हकार ले लिया, अह शब्द ले लिया, एव ले लिया। ये पांच अव्यय हैं। चकार भी अव्यय है, वा भी अव्यय है, हकार का भी चादी में पाठ है, अव्यय है, अह भी अव्यय है और एव भी। इनमें कहा कि यदि ये मिल जाए और इनमें युष्मद या अश्मद का इनके साथ कुछ साक्षात योग हो जाए बिल्कुल इन्हीं के साथ, तो ऐसी स्थिति में भी आप ये जो आपको स्पेशल आदेश करने का कहा है, त्वाम को त्वा, युवाम को वाम, ये सब आदेश आप मत करना। उदाहरण क्या दिया? हरिस्त्वाम माम च रक्षतु, हरिस्त्वाम माम च रक्षतु। अब इसमें त्वाम आ गया तो त्वाम को और माम आ गया, त्वाम और माम दोनों आ गया, लेकिन त्वाम को त्वा और माम को मा आदेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि चा के साथ योग है, त्वाम का भी और माम का भी। त्वाम माम चा, त्वाम माम चा, ऐसा हो गया ना। मतलब तुझको मुझको, तुझको और मुझको, तो चा का योग है, इसीलिए इसमें त्वाम को त्वा आदेश और माम को मा आदेश नहीं हुआ। तो इस प्रकार की बात भी यहाँ पर आई। एक और बात ध्यान देने योग्य उन्होंने कई सूत्र में, पश्चार्थेश चा अनालोचने सूत्र है। कह रहे हैं कि ये जो कोई भी चीज अचाक्षुष होती है, ये जो दो आंखों के गोलक हैं, इनसे जो चीज देखी ना जाए उसको अचाक्षुष कहते हैं। लेकिन मन इत्यादि से ज्ञान हो उसका, ऐसा भी तो होता है। कोई चीजें आंखों से नहीं दिखती लेकिन मन से तो दिखती है ना, मन से ज्ञान होता है। जैसे वहां भी जो है इनको ये स्पेशल आदेश नहीं होंगे, त्वाम को त्वा इत्यादि। जैसे उदाहरण दिया, चेतसा त्वाम समीक्षते, चेतसा त्वाम समीक्षते। क्या कह रहे हैं कि वो मन से तुझे देखता है। चेतसा
त्वाम, हाँ, तुझे या तुझको, समीक्षते, देखता है, किससे? मन से। तो मन से देख रहा है, तो मन से देखने में यहाँ जो है वो अचाक्षुष है, क्योंकि ये जो पश्य क्रिया हुई, ये जो देखना जो हुआ वो अचाक्षुष है, अर्थात वो आंखों से नहीं देखा, इन दो गोलकों से नहीं देखा, आंखों से। तो वहां भी जो है त्वाम को त्वा आदेश नहीं होगा। बस ये सब जो कहानी थी युष्मद् अश्मद् शब्दों की यहाँ पूरी हुई। छोटी सी पहाड़ी थी युष्मद् अश्मद् की, काफी सूत्र लगे इसमें, और अभ्यास भी मांगता है, तो उसका अभ्यास बार बार करेंगे तो परिपक्व हो जाएगा। अब आगे शब्द आ रहा है सुपात। आगे शब्द आ रहा है, दकारांत ही है, युष्मद् और अस्मद् भी दकारांत ही हैं, और ये शब्द जो आ रहा है ये भी दकारांत ही है। शब्द है सुपाद। सुपाद होता कैसे है? ये जो सुपाद है, सुपाद शब्द होता कैसे है? सु इसमें पूर्व में है, और समास से बनता है शोभनौ पादौ यस्य स, बहुब्रीहि समास है ना। शोभनौ पादौ यस्य सः, जिसके पैर जो हो वो बड़े सुंदर हो। शोभनौ पादौ यस्य सः, जिसके पैर बड़े सुंदर हो। सुपात। कई लोग कहते हैं ना हमारे गुरुजी के चरण कमल, उनके तो पूरे पैर ही बड़े सुंदर हैं, चरण कमल ही नहीं पूरे पैर ही बड़े सुंदर हैं, तो क्या कहेंगे? सुपात। तो इस सुपात से सुपाद बना है, तो शब्द है सुपाद। अब सुपाद सूत्र में, सुपाद शब्द में सुप्रत्यय ले आएंगे। अब ये तो आप जान ही चुके हैं, तो सुप्रत्यय लेके आते हैं हम। तो सुपाद धन सु, सुपाद धन सु की स्थिति में देखो, जब हम कोई कार्य करते हैं विशेष सूत्र से, तो उसका जो सहायक सूत्र होता है वो भी हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए। जैसे ये सुपाद धन सु है, तो सुपाद धन सकार रह गया, उकार उपदेश जनुनासिकित आदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा, तस्य लोपः से लोप, तो सकार मात्र शेष रह गया। अब यहां पर हमें जो है सकार का लोप करना है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति सप्रक्तम हल। अब इससे हमें लोप करना है, तो हमें सकार की अप्रिक्त संज्ञा भी तो किएंगे। अप्रिक्त, ये सकार हमारा अप्रिक्त हल होगा तभी तो लोप होगा। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति सप्रक्तम हल, क्योंकि अप्रिक्त हल का लोप करता है। तो फिर उसी ढंग से हमें जो अप्रिक्त संज्ञा करने वाला सूत्र है वो भी मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। चलो सकार का लोप कर लेते हैं, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति सप्रक्तम हल से। तो क्या रह गया हमारा? सुपाद। सुपाद के बाद वावसाने सूत्र आपने पढ़ा है। वावसाने सूत्र जो है अवसान संज्ञा मांगता है, तो उसके पहले सुपाद शब्द में अवसान संज्ञा का उपयोग कर लेंगे, विरामो अवसानम से। अवसान संज्ञा हो गई क्योंकि पर में कुछ है नहीं दकार के। उसके बाद वावसाने क्या करता है? विकल्प से चरत्व कर देता है। विकल्प से चरत्व का मतलब क्या है? दकार के स्थान पर चरत्व का मतलब क्या है? इसी का प्रथम वर्ण बैठ जाएगा, तवर्क कई। सुपात
विकल्प से करता है तो दूसरे पक्ष में क्या हो गया, सुपाद। तो वाव साने। ठीक है, अब क्या है, सुपाद धन औ। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सीधे मिला देने वाली बात है। सुपादौ, कोई कार्य नहीं है। अब आ गया सुपाद धन जस। सुपाद धन जस की स्थिति में भी कुछ कहने जैसा नहीं है। अस रह गया, मिला देंगे, सुपादह बन जाएगा। आजादी प्रत्ययों में कुछ खास कार्य होते नहीं, जहां होते हैं उसके लिए विशेष सूत्र आ जाता है। फिर क्या आ गया, सुपाद धन अम। फिर आपका सामान्य सूत्र जो आपने देखा है सुपाद धन अम में, मिलाना मात्र है आपको, सुपादम। फिर सुपाद धन औ, औठ का सुपादौ। अब आ गया हमारा, क्योंकि ये 5 तो जो सर्वनाम स्थान है इनको तो बना लेंगे ऐसे ही सीधे सीधे। अब हमारा आ गया सुपाद धन शस। और शस में रह गया अस, सकार तो चला ही जाएगा, तो क्या रह गया, लशक व तदित अस मात्र शेष रह गया। अब सुपाद धन अस की स्थिति में नहीं हमें इसको मिलाना है, अनिष्ट रूप बन जाएगा। नहीं, आप बोलोगे नहीं जस में जैसे मिलाया था सुपादह बना दिया था, यहां भी बना दे, नहीं, ये रूप पहले से सिद्ध है, व्याकरण बाद में है। व्याकरण भी कहता है शब्द नित्य है। तो सुपाद धन अस की स्थिति में सूत्र आता है, पादह पत, पादह पत, पादह पत। ये पादह पत है, कितना, 6 4 130, कितना है, 6 4 130, 130। अच्छा, इसमें पादह एक पद है षष्ठी का, षष्ठी एक वचन का एक पद है पादह। पत एक पद है प्रथमा का। ठीक है, क्या कह रहा है सूत्र, अंगस्य का यहां पर ये विशेषण है, इसीलिए तदंत विधि होके पादंतस्य कहलाएगा। वृत्ति क्या कह रही है, पाद शब्दांतम, पाद से पहले पाच हुआ स्तोष्टु नास्तु से, और शब्द से शब्द हुआ किस सूत्र से, शस छोटी से, तो बन गया ये पाच शब्दांतम। यदंगम बम तव अव्यवस्य पाच शब्दस्य पदादेशः। क्या कह रहे हैं, पाद शब्दांत, पाद शब्दांत जो भासंज्ञक अंग है, भासंज्ञा हो गई इसकी यची भम से, क्योंकि यजादियों में और अजादियों में यची भम सूत्र भासंज्ञा कर देता है, तो भासंज्ञा तो हो गई इसकी, और अंग भी है। यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यंगम से, यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, अंग संज्ञा भी हो गई, तस्मिन् अंग से आप, तो अंग संज्ञा भी है, भ संज्ञा भी है। तो क्या कह रहे हैं, पाद शब्दांत, ये जो पाद शब्दांत है, सुपाद जो है वो पाद शब्दांत ही है, पाद ही है इसके अंत में। ऐसा जो पाद शब्दांत भासंज्ञक अंग हो, भासंज्ञा भी है और अंग भी है और पाद शब्दांत भी है, उस अंग के अवयव तद अवयवस्य, यानी कि उस अंग के अवयव, अंग क्या है, सुपाद, पूरा का पूरा के अंग संज्ञा है, उस अंग के अवयव, अवयव क्या है इस अंग का, इसका पार्ट पाद, पाद शब्द के, पांच शब्द आ गया ना दोबारा, पांच शब्द श,
पाद शब्द के स्थान पर, षष्ठी है पाद शब्द से तो ये स्थान पर पदादेशः स्यात्, पद शब्द जो है आदेश हो जाए। क्या स्थिति हो? पाद शब्दांत कोई भसंज्ञक अंग हो, उसमें पाद जो अवयव है उस पाद अवयव के स्थान पर पद आदेश हो जाए, ये सूत्र हमारा कह रहा है। इस प्रकार का फिर इसमें एक बात आ जाती है कि ये पाद के स्थान पर बैठा रहे हैं आप, ये तो सुपाद है, सुपाद का है, ये पाद की सारी बात आप कह रहे हैं। तो ऐसा तो हमने निर्जर रूप में भी देखा ही था, वहां भी तो सॉल्यूशन निकाल ही दिया था। निर्जर में सॉल्यूशन निकाला ही था, जराया जर सन्नित्रश्य आम से। निर्जर शब्द में कह रहे थे ये तो जर नहीं है, जराया, आप ये इसको जरस आदेश कैसे कर रहे हैं कि जर को होना चाहिए जरस आदेश, ये तो निर्जर है। वो सॉल्यूशन वहां पर आ गया था। तो इसी प्रकार का कुछ ऐसा है। और ये जो पाद है, पाद के स्थान पर ही पद हो, ये निर्णय किस बात से हुआ? तो वृत्तिकार ने ये जो वृत्ति बनाई, तो वृत्ति बनाने के समय पर उन्होंने परिभाषा को ध्यान में रखा। एक परिभाषा है निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। ये जो निर्दिश्यमान होता है, ये इस प्रकार से जो आदेश होता है वो सर्वादेश होता है, संपूर्ण के स्थान पर ही होता है। नहीं तो कह देते हैं कि पाद शब्द के तो अलोन्तस्य लगा देंगे, हम तो अंतिम वर्ण कर देंगे, कुछ और बात निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं। ये परिभाषा जो है किस प्रकार से जो कुछ निर्दिष्ट हो कि पाद के स्थान पर पद, इस प्रकार ये निर्दिष्टमान आदेश जो है, ऐसे आदेश में सर्वादेश ही होता है। तो ठीक है, सुपद धन अस की स्थिति है, सूत्र की सारी कंडीशन पूरी हो गई। तो अस की स्थिति में अस के स्थान पर नहीं, अस के स्थान पर नहीं, पाद के स्थान पर, पाद के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? पद। एक आकार कम हो जाएगा, एक आकार कम हो जाएगा ना, पाद के स्थान पर पद आदेश कर दिया। इनको एक आकार से दिक्कत थी, एक आकार एक्स्ट्रा बन रहा था, उसकी वजह से रूप में गड़बड़ होती, तो इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। तो सुपद धनस हो गया। सुपद धनस की स्थिति में बस मिलाना मात्र ही तो है, अकार दकार के साथ मिल गया, सकार का रत्व विसर्ग हो गया, तो रूप क्या बन गया? सुपदः। अर्थात पहले क्या बनाया था? सुपादः। और यहाँ वो क्या बनाना चाह रहे हैं? सुपदः। बस इसी के लिए ये कहानी रची पूरी की पूरी, इस आकार को उड़ाने के लिए कहानी रची। क्योंकि शब्द पहले है, व्याकरण उसकी व्यवस्था देने के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि सूत्र बना दिए थे फिर शब्द पैदा हुए, ऐसा नहीं है। व्याकरण तो वैदिक और लौकिक जो भी हमारी संस्कृत है, भाषा है, शब्द हैं, उन सब की व्यवस्था देने के लिए बनाए। आगे चलेंगे, आगे कोई खास कार्य अब होने नहीं है इनमें। सुपद धन टा आ गया, आ बचा, बस मिला देना है। सुपद धन भ्याम आ गया, सुपाद, सुपाद, सुपद नहीं, सुपाद चल रहा है ना, सुपाद। सुपाद धन भ्याम आ गया, मिला देना है। सुपाद धन भिस आ गया, मिला देना है। और क्यों? जहां पर आपको लगता है कि हमारी ये शर्त पूरी हो रही है, अर्थात ये जो हलादी जो है भ्याम इत्यादि नहीं है, भ्याम को छोड़कर ये जो आजादी विभक्तियां जो हैं, इनमें क्या है? इसकी भय संज्ञा हो जाएगी। अंग संज्ञा तो है लेकिन भय संज्ञा हो जाएगी। तो जहां इसको भय संज्ञा मिल जाएगी वहीं ये सूत्र जो है पादः पद प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि भय संज्ञा मांगता है ना, और भय संज्ञा तो आजादियों में ही होती है।
तो टा में भा संज्ञा मिल गई, इसको टा का आ बचा, तो वहां इसने लगा दिया पादह पद को, तो पाद को पद आदेश हो गया, तो क्या हो गया सुपदा। और सुपाद व्याम में यहां पर भा संज्ञा मिलती नहीं है, आजादी नहीं है, यकार आदि नहीं है, इसीलिए वहां सुपाद ही रह गया। और इसी तरह से जो है आपका सुपाद भ्याम बन जाएगा, सुपाद भय बन जाएगा, ओस में भी पाद को पद आदेश हो जाएगा तो सुपदो हो जाएगा। और जो आपका सुप प्रत्यय है, सुप प्रत्यय में क्या करेगा, ये सुप प्रत्यय में ये चरत्व कर लेगा। सुपाद धन सुप है, सुपाद धन सुप की स्थिति में खरीचे लगा लेगा, पर में खर मिल गया जल से, तो दकार को तकार बना लेगा, सुपात कर देगा, तो सुपात सु कर दिया। बाकी कोई खास कार्य और है नहीं इसमें, तो उच्चारण कर लेंगे। सुपात सुपाद सुपादौ सुपादह, सुपादम सुपादहु सुपदह, यहां पद आदेश हो गया। यहां आगे सुपदा, यहां भी पद आदेश हो गया। और सुपाद भ्याम, यहां आदेश नहीं हुआ। सुपाद भी ही, यहां भी नहीं हुआ। सुपदे, यहां आदेश हो गया पद। सुपाद भ्याम, यहां आदेश नहीं हुआ पद। सुपाद ब्यह, यहां पादह पद नहीं लगा। सुपदह, पादह पद लग गया। सुपाद भ्याम, पादह पद नहीं लगा। सुपाद ब्यह, पादह पद नहीं लगा। सुपदह, पादह पद लग गया। सुपदोह, पादह पद लग गया, पादह पद लग गया। सुपदाम, यहां देखो पादह पद लग गया। सुपदी, पादह पद लग गया। सुपदोह, पादह पद लग गया। सुपदसु, यहां नहीं लगा, क्यों, यहां पर भाषंजय नहीं हुई। हे सुपात, हे सुपाद, हे सुपादौ, हे सुपादह। समझो किसी जिसके पैर बहुत सुंदर हो, उसको पुकार रहे हैं हम, हे सुपात, हे सुपाद। भगवान का तो सब दिव्य होता है, तो सारे सुंदर चीजें तो भगवान की तरफ मुड़ती ही है। भगवान का तो सभी दिव्य है, सुंदर है। लेकिन लोक में भी प्रयोग इसका संभव है। इसी तरह से द्विपाद, त्रिपाद, इन शब्दों के भी रूप चलेंगे। 2 पाद हों, 3 पाद हों, इसी तरह जो है उनके भी रूप चलेंगे। अब ये दकारांत शब्द जो थे पूरे हो गए, दकारांत पुल्लिंग शब्द पूरे हुए। अब दकारांत के बाद जो है जब अगर द हो गया, अब फिर आएगा खपचटा। तो उसमें सीधे खा फा वो सब ना लेके सीधे थकारांत पुल्लिंग को ले लिया गया। सीधे किसको ले लिया गया, थकारांत पुल्लिंग को। मंथ विलोडने धातु है भवादि गण की, शब्द बनने जा रहा है थकारांत। मंथ विलोडने धातु है मंथ विलोडने धातु है परस्मयी पदी धातु है, क्विप प्रत्यय हुआ इससे। क्विप प्रत्यय होकर आगे अभी आपके सामने सूत्र आएगा, अनिदिताम हल उपधायाः इंगिति, अभी आएगा आगे। इसी सूत्र की मदद से नलोप हो गया और शब्द बन गया अग्निमत। शब्द बन गया अग्निमत। ये अग्निमत किस चिड़िया का नाम है महाराज? अच्छा, ये तो बड़ी सुंदर चीज है। अग्नि का जो मंथन करते हो उनको अग्निमत कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हमने दूध दही का मंथन तो सुना है, लेकिन अग्नि का मंथन हमने कभी सुना नहीं है। आप बताएंगे फोन पर अग्नि का मंथन का क्या मतलब है? जी मुझे पता नहीं है। पता नहीं है, ठीक है।
जब पता नहीं होता फिर तो और ध्यान से सुनता है विद्यार्थी, ये तो और अच्छा हुआ पता नहीं। अभी बताएंगे, सबको सब याद आएगा, सब समझेंगे। बचपन में हमारे गांव में, पैतृक गांव में, शरीर का जो गांव है, एक शतचंडी यज्ञ हुआ। यज्ञों में ही प्रयोग होता है। शतचंडी यज्ञ में दंडी स्वामी इत्यादि सभी आए और ब्राह्मण इत्यादि आए, बड़े ही विद्वान ब्राह्मण और कर्मकांडी। तो यज्ञ में जो अग्नि की शुरुआत जो होगी, जलाया जो जाएगा यज्ञ में, जो बिल्कुल अग्नि, जब शुरू में अग्नि की आवश्यकता तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता कि माचिस की तिल्ली जलाओ और अग्नि लगा दो, लाइटर कर दो, ये नहीं होता। वेद जो विधान करता है वो विधान करता है कि लकड़ी के अंदर जो अग्नि छुपे हुए रूप में होती है, उसी अग्नि को आप प्रकट कीजिए मंथन करके। तो हमारे गांव में मंथन हुआ था, तो बड़ी जल्दी प्रकट हो गई थी, नहीं तो इसकी तो बड़ी कहानियां हैं। इस अग्नि को प्रकट करने के लिए जोधपुर की एक कथा है। जोधपुर में ब्राह्मण सुबह 9 बजे अग्नि प्रकट करने लगे, शाम को 4 बजे तक अग्नि प्रकट नहीं हो पाई थी। तो ये निर्भर करता है किस प्रकार के ब्राह्मण है, तेजस्वी है, प्रतिभाशाली है, प्राण शक्ति से युक्त है। क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है कि नीचे एक नीचे की लकड़ी लगा दी, जैसे आप लोगों की भाषा से समझाएं, और बीच में एक छोटी सी रई नुमा मतलब जैसे ये दूध की रई में बिलोने के लिए रस्सियां दो होती हैं, एक इधर को खींचते हैं, एक इधर को, दाएं बाएं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऐसे, इस प्रकार ऐसे उसको नीचे, वो लकड़ी को एक नीचे लकड़ी लगा दी, उस लकड़ी के ऊपर एक रई नुमा बना दिया, और ऊपर से उसको दबाने के लिए दूसरा ब्राह्मण हो गया। नीचे जो है लकड़ी जो रखी है वो भी हिलेगी जब उसका विलोडन होगा, जब उसको मंथन होगा वो भी हिलेगी। तो उसको भी नीचे से पैरों से दबाया और ऊपर वाली को हाथों से दबाया, और एक बीच में जो है वो मंथन करने वाले, उसको जैसे दूध को मंथन करते हैं, इस प्रकार जब अग्नि का मंथन होता है वहां पर, तब अग्नि जो प्रकट होती है, वो अग्नि प्रकट होके ही यज्ञ किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। ये वैदिक नियम है। तुमने तो बचपन में ही देखी थी, बाद में भी देखी, लेकिन बचपन से ही देख ली थी हमने। उस समय तो जब पूछा था हमें उतना पता भी नहीं था कि अग्नि में जिसका अग्नि मंथन करने का रूप भी पढ़ना पड़ेगा या पढ़ाना पड़ेगा कभी, लेकिन अग्नि मंथन तो हमने बचपन में ही देखी थी। एक स्कूल का ग्राउंड था, उसमें यज्ञ हुआ था, तो उसमें हमने देखी थी। तो इस प्रकार जो है अग्नि मंथन होता है। अब आ गई होगी बात पकड़ में अग्नि मंथन की। तो जो अग्नि का मंथन करे उनको क्या बोलेंगे? अग्निमत। अग्नि मंथन वो ब्राह्मण करे ना, कि 2-4 ब्राह्मण। इसका कोई, हमें आप लोगों को जिसको देखने का मन होगा, कोई ना कोई हम इसको कहीं का कोई वीडियो ढूंढ के आपको भेज भी देंगे। आप लोगों का देखने का मन होगा कि किस प्रकार ब्राह्मण लोग मंथन करते हैं अग्नि का यज्ञ के लिए, तो वो वीडियो भी आपको दिखा देंगे। बड़ा परिश्रम का काम है और बड़ी प्राण शक्ति, तेजस्विता, अपने कर्म कांड का बल तभी हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती। कई जगह 20 मिनट में प्रज्वलित हो जाती है। बहुत जल्दी हो गई थी हमारे गांव में, और ब्राह्मण बड़े खुश हुए, बड़ी जल्दी हो गई। और उन्होंने जब ये बोला, देखो हम अपने मन का बेईमाना बताते हैं आपको, उन्होंने जब ये बोला कि अरे बड़ा भाग्यशाली गांव है ब्राह्मणों का, यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित बड़ी जल्दी हो गई, बड़ी जल्दी मंथन करके अग्नि प्रकट हो गई, तो हमें लगा कि ये शायद हम लोगों को जो है उत्साहित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, हमारे गांव की प्रशंसा कर रहे हैं, और सब स्थान की प्रशंसा करके थोड़ा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को अधिक प्राप्त हो जाए। सच में मेरे मन में ऐसा ही आया था उस समय। लेकिन बाद में जब मैं खुद समझो ये साधु चोले में आया और ये सब चीजों को जानने लगा, तो कई जगह का मुझे पता चला जहां सुबह 9 बजे से 4 बजे तक अग्नि प्रकट नहीं हुई है। तो ये भी एक बात है, ये प्रसंगवशात बात आई तो बता दिया आप लोगों को। तो अग्निमत आ गया, थकारांत शब्द है। थकारांत शब्द में कोई विशेष कार्य और कोई है नहीं, चरत्व कर दीजिए। अग्निमत है, अवसान संज्ञा कर लीजिए। अवसान संज्ञा कर लेने से
आप इसमें चरत्व कर लीजिए तो एक रूप बन गया अग्निमत और एक रूप बन गया अग्निमद। औ आ गया तो मिला दीजिए अग्निमथौ बन गया, अस आ गया तो अग्निमतः बन गया, अग्निमथम बन गया, फिर अग्निमथौ बन गया। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पादः पद वाली बात, पादः पता वाली बात, पादः पत पता नहीं, पादः पत। इसमें तो जो प्रथमा के बहुवचन में रूप बना वही द्वितीय के बहुवचन में अग्निमथा ही बन गया, फिर अग्निमथा। तो इसमें कुछ आपको ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि अग्निमद अग्निमद में अलगाभ्य दीर्घा स्तुति से आपको लोप करना है, झलाम जसवंते से आपको कर देना है, वह अवसाने आपको लगा देना है। ये सब सूत्र आप अच्छी तरह देख ही चुके हैं। तो अग्निमद अग्निमद हो गया। और आपका जो है आगे भी जो है झलाम जसवंते आप लगाते चले जाएंगे, और झलाम जसवंते से आपका कार्य हो जाएगा। जहां आपको लगाना पड़े वहां झलाम जसवंते लगाते चले जाए। क्यों? क्योंकि ये जो अग्निमत है, अग्निमत शब्द है, तो अग्निमत की वहां पर पद संज्ञा तो हो जाएगी व्याम की स्थिति में, लेकिन चरत्व करने के लिए वहां अवसान तो लगेगा नहीं, क्योंकि अवसान संज्ञा नहीं है। तो केवल झलाम जसवंते लगा लेना, तो वहां रूप सिद्ध हो जाएगा। विशेष परिस्थिति थोड़ी बहुत कहां बनती है, वो खरीचे सूत्र लगाने के लिए सुख की स्थिति बनती है, वहां पर खरीचे लगा लेना। तो इसी प्रकार ये रूप सिद्धि हो जाएगी, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। फिर भी कोई आए तो बताना, आप लोग तो उच्चारण कर लेंगे। अग्निमत अग्निमद, अग्निमथौ अग्निमथः, अग्निमथम अग्निमथौ अग्निमथः, अग्निमथा अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भिः, अग्निमथे अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्यः, अग्निमतः अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्यः, अग्निमथः अग्निमथोः अग्निमथिभ्याम अग्निमथाम, अग्निमथि अग्निमथोः अग्निमथसु। हे अग्निमत, अभी ब्राह्मणों को कह रहे हैं हे अग्निमत, हे अग्निमद, हे अग्निमथो। दो ब्राह्मणों, जो एक नीचे एक ऊपर पकड़े बैठा है, और फिर संपूर्ण ब्राह्मण जो इस परिश्रम में लगे हुए हैं, हे अग्निमथः। तो इस प्रकार जो है ये आपका दकारांत भी पूरा हो गया। शेष कल के पाठ में देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।